और तो 4 फल, गुरु संत की सेवा करो तो 4 फल मिलते हैं, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। लेकिन संत को सताने से 3 फल मिलते हैं। वो कौन कौन है? संत सताए 3 फल। संत सताए 3 फल। संत सतावे त्रय फल पावे। संत को रावण ने सताया था। वो संतों के पैर में भाला भोंक देता था और खून बहता था, संत तड़पते थे और संतों को खा जाता था। राक्षसों को भेजता था, उसके राक्षस संतों को खा जाते थे। अभी तो खैर ऐसा कोई राक्षस है नहीं जो संतों को खाता हो। हाँ, ये जरूर है, संतों का सामान चुरा ले जाएगा, यहाँ तक है, मार मोड़ देगा 2-4 डंडे इसके लेकिन इनको खाता कोई नहीं। बच गए आप बाल बाल। नहीं, इनका तो नाश्ता होता था पहले, जलपान में यही लोग चल। और संत का मांस भी खुशबूदार होता है क्योंकि इतना पवित्र खून है, इसलिए मच्छर भी संत को बहुत काटता है क्योंकि ऐसा टेस्ट उसको सबके खून में थोड़ी मिलता है। तो संत सतावे त्रय फल पावे। 3 फल रावण को मिले थे संतों को सताने से। कौन कौन? संत सतावे त्रय फल पावे और तन धन कुटुंब नासी होई जावे। ये 3 फल मिलते हैं। तन नाश हो जाएगा यानी शरीर नष्ट होगा, और धन भी नष्ट होगा, और कुटुंब नष्ट होगा। 1 लख पूत 1.25 लख नाती और तारावण घर दिया न बाती। 1 लख पूत 1.25 लख नाती तारावण घर दिया न बाती। रावण का परिवार बहुत लंबा था। 1 लाख तो उसके पुत्र थे, रिश्ते में लगते थे सब, और 1.25 लाख नाती थे। और सोचो आपकी फैमिली में कितना, 1 पुत्र है, 2 पुत्र है, बस बात खत्म। और सौभाग्यशाली हो जो आज इस तपस्थली में, आंवली आश्रम कोटा में आप बैठे हैं, हम भी आपके साथ बैठे हैं। इससे बड़ा सुख और क्या होगा? संत मिलन सम सुख जग नाही, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। संत मिलन सम सुख जग नाही। कौन कह रहा है? काकभूषुंडी गरुण जी को उपदेश दे रहे हैं। गरुण जी पूछ रहे हैं कि हे भुषुंडी जी, सबसे बड़ा सुख कहाँ है और सबसे बड़ा दुख कहाँ है? काकभूषुंडी कहते हैं, काकभूषुंडी एक कौवा है। हमारे देश के कौवा भी बहुत बुद्धिमान हुआ करते थे, पहले विद्वान हुआ करते थे, प्रश्न का उत्तर देते थे। और अभी इस कलयुग में हमारे देश के आदमी भी बड़े बड़े कौवा बन गए। कोई न प्रश्न उत्तर, कुछ नहीं, बकवास के अलावा काँव काँव करते रहते हैं। एक कौवा भी इतना बुद्धिमान था कि उत्तर दे रहा है, आध्यात्मिक जवाब दे रहा है। आजकल का आदमी इतना बड़ा कौवा हो गया कि वो गालियां बक रहा है, बिल्कुल कोई अध्यात्म का ज्ञान नहीं है। काकभूषुंडी कहते हैं, हे गरुड़ जी, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। दरिद्रता से बड़ा दुख संसार में कोई नहीं। और जिसके घर में दरिद्र आ गया है तो दरिद्र कैसे दूर करोगे? सबसे पहले योग्य बनिए, अपनी क्षमताओं को जागृत कीजिए, कुशल बनिए, प्रवीण बनिए, पारंगत बनिए, और आलस्य को त्याग करके परिश्रम की शरण में चले जाइए, पुरुषार्थ कीजिए और सत्संग से जुड़ जाइए। और दारिद्र्यनाशनम दानम शीलम दुर्गतिनाशनम अज्ञाननाशिनी प्रज्ञा भावना भयनाशिनी।
पानी पृथ्वी पर पड़ते ही मैली कीचड़ बन जाता है, मैली कीचड़ बन जाता है। जिस तरह सच्चिदानंद जीव माया में आई भुलाता है, जिस तरह सच्चिदानंद जीव माया में आए भुलाता है। संकट मिटा सुग्रीव का, राज्य हुआ सो छीव। इधर शैल पर्वत पर पहुँचे करुणासी। वर्षा चाहे जितनी होवे, वर्षा चाहे जितनी होवे, ऊसर में अन्न नहीं होता, ऊसर में अन्न नहीं होता। 3-4 रातों से 3 बजे रात को मैं राधे श्याम रामायण का अध्ययन करता हूँ। तुम ये मत सोचना गुरुदेव में अंधाधुंध सोते हैं का, कमल में सोता नहीं। 3 बजे रात को उठ के जब सन्नाटा होता है, अध्ययन करता हूँ, याद करता हूँ, पढ़ता हूँ पूरी रामायण, टिक लगाता हूँ। वर्षा चाहे जितनी होवे, ऊसर में अन्न नहीं होता, ऊसर में अन्न नहीं होता। तैसे ही सच्चे संतों में अवगुण उत्पन्न नहीं होता, तैसे ही सच्चे संतों में अवगुण उत्पन्न नहीं होता। तैसे ही सच्चे संतों में अवगुण उत्पन्न नहीं होता। कच्चे संत नहीं, सच्चे संत। तुच्चे संत नहीं, लुच्चे संत नहीं, कच्चे संत नहीं, सच्चे संत। संत भी कई क्वालिटी का होता है, इसमें भी अलग अलग कंपनी मॉडल है। एक भगत कह रहा था कि 2 संत लॉकडाउन में मेरे यहाँ ठहरे। मैंने आपको फोन किया, आपने कहा इनका सेवा करो, तो मैंने सेवा कर दिए 2 महीने। फिर आपसे पूछा इनको विदा कर दूं, राजस्थान जाएंगे तो टिकट बनवा दो, तो आपने कहा बनवा दो जाए, तो टिकट बनवा दिया। और जब विदा किया तो वो संत हमको बहुत कठोर कठोर बात बोले, नाराज हो गए। तो बोले फिर गुरुदेव हमको भी गुस्सा आ गया, तो हम भी भिड़ गए उनसे। बोले हमने भी जोश दिखा दिया, तो गुरुदेव थोड़ा सा बात बढ़ गई। तो हमने सोचा जो भी गड़बड़ होगा तो हमारी गुरु असंग देव संभाल लेगा, जाने दो, तुच्चा गुरु है, सच्चा नहीं। दरिद्र के समान कोई दुख नहीं है, और दरिद्र से यदि बचना है 3 बातें याद रखना। मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते, मूर्खों से कनेक्शन तोड़ देना, रिलेशन तोड़ देना। समझदार और बुद्धिमान से रिलेशन जोड़िए, मूर्खों से दूर हो जाइए, आपके घर का दरिद्र दूर होगा। मूर्खों का सम्मान मत कीजिए, आदर मत कीजिए, दूर रहिए उनसे। मूर्ख के सिखलावते ज्ञान गांठिका जाए, कोयला होए न उजला जो सौमन साबुन लाए। मूर्ख को सिखाओ तो अपने ज्ञान जो है ना वो तो चला जाएगा। कोयला में कितना साबुन लगाओ, साबुन तो घुल जाएगा, लग जाएगा, पर कोयला उजला नहीं होगा। ऐसे है मूर्ख। जैसे गोली गुंबज की नीच परी ठहराए, तैसे हृदय मूर्ख का शब्द नहीं ठहराए। तैसे हृदय मूर्ख का शब्द नहीं ठहराए। और यदि किसी की पत्नी ही मूर्ख हो तो क्या करे? यदि किसी का पति ही मूर्ख हो, अब क्या करे? फंस गया मामला। अगर थोड़ा थोड़ा मूर्ख है तो निभा भी लीजिए, बहुत ज्यादा है तो तलाक फलाक हो जाएगी, फिर थोड़े दिन निपटेगा नहीं। एक पति अपनी पत्नी से कह रहा था तू पक्की मूर्ख है, तो उसने कहा जो भी होना चाहिए सब पक्का ही होना चाहिए। वो बोली मूर्ख हो लेकिन पक्की हूं, ये विशेषण है मेरे में, और तुम बुद्धिमान हो फिर भी कच्चे बुद्धिमान।
मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते धान्यम यत्र सुसंचितम। यदि दरिद्र को भगाना है, लक्ष्मी को बुलाना है, तो जो आपके घर में अन्न है ना, अन्न को अपमान मत करो, अन्न को फेंको मत, अन्न को बिगाड़ो मत। जितनी भूख है उतना लो, फेंको मत। और अगर कुछ अन्न बच गया है तो उसको गर्म करके फिर से छौंक कर बघार कर खा लीजिए, फेंकिए मत। जरूरत भर का ही लीजिए, जरूरत भर का बनाइए। अन्न को देवता कहा गया। अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात्। उपनिषद में लिखा है कि अन्न ब्रह्म का रूप है, इसलिए अन्न को नुकसान करने वाले सदैव परेशान रहते हैं। अन्न को फेंकना नहीं है, एक एक दाने को संभाल कर रखना। आपके घर का दरिद्र मिटेगा। यदि आपके द्वार पर गाय है तो आधी रोटी गाय को भी दे दीजिए। कुत्ता है उसको भी एक टुकड़ा दीजिए। ये कुत्ता देखने में लगता है कि कुत्ता है, गाय देखने में लगती गाय है। हो सकता है तुम्हारी दादी की आत्मा गाय बनकर जन्म लेकर तुम्हारे द्वार पर बंधी हो, आस रख रही हो कि मेरा पोता पोती हमको कुछ रोटी देगा। उसको डंडे से मत पीटना, दादी समझकर उसकी सेवा कर देना। दादी माँ है, क्योंकि तुमसे वही प्राणी जुड़ते हैं जो कोई ना कोई जन्म के तुम्हारे रिलेटिव होते हैं, कनेक्शन होता है। ऐसे तुमसे ज्वाइंट नहीं। ये हम तुम जो सब साथ में आज बैठे हैं, ये कोटा शहर तो बहुत बड़ा, यहाँ से कितने लोग आए, पर ये झुंझुनू से कैसे आ गए, ये अजमेर से कैसे आ गए, नारायण जी वगैरह, ये सब झालावाड़ से, मरायता से कैसे सब आए, तेजपाल जी, ये ऐसे आए हैं। ये कोई ना कोई जन्म का हमारा तुम्हारा रिलेशन रहा है। जन्म जन्म का दास हूँ गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जन्म जन्म का दास हूँ गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जीवन नैया डोल रही है, जीवन नैया डोल रही है, दे दो इसे किनारा। जीवन नैया डोल रही है, जीवन नैया डोल रही है, दे दो इसे किनारा। जन्म जन्म का, जन्म जन्म का दास हूँ गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जन्म जन्म का दास हूँ गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जीवन नैया डोल रही है, दे दो इसे किनारा। जीवन नैया डोल रही है, दे दो इसे किनारा। अपने मन मंदिर में तेरी ज्योति जलाऊं, अपने मन मंदिर। गाइए, भाव से गाइए, सबके मुख से आवाज निकलनी चाहिए। बस 10 मिनट और प्रवचन होगा, कोई चिंता न करना, उबना डूबना मत, बोर और मत होना। ध्यान लगाओ अपने मन मंदिर में तेरी ज्योति जगाऊं, तेरी ज्योति जगाऊं। अपने दिल दर्पण में तेरा ध्यान लगाऊं, तेरा ध्यान लगाऊं। तुम मेरे स्वामी हो गुरुवर हो, तुम मेरे स्वामी हो गुरुवर, मैं सेवक हूँ तुम्हारा। जन्म जन्म का दास हूँ गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जन्म जन्म का दास हूँ गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जीवन नैया डोल रही है, जीवन नैया बहुत सुंदर, दे दो इसे किनारा। जन्म
जन्म का दास हूँ गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। ये जन्म जन्म का रिश्ता है, इसलिए चुन चुन करके आत्माएं गुरु के पास आती है। यूट्यूब में प्रवचन सभी नहीं सुनते हैं, चुने लोग सुनते हैं। उसमें से सभी लोग गुरु का दर्शन नहीं करते, चुने लोग करते हैं। दर्शन में भी सभी लोग कंठी मंत्र नहीं लेते हैं और चुने हुए लोग लेते हैं। और कंठी मंत्र में भी सभी लोग सक्रिय भक्त नहीं बनते, डेड बॉडी रहते, कुछ ही सक्रिय बनते हैं। तो जिनका जितना गहरा रिश्ता है वही गुरु से जुड़ते हैं। इसलिए जन्म जन्म का हमारा तुम्हारा रिश्ता है। आप इसलिए यहाँ पधारे हैं, हम भी इधर आए हैं, इसलिए ये पहले से सेटिंग है, प्री प्लानिंग। ये कुदरत व्यवस्था करती है कि तुम सृष्टि में इसलिए जन्म लिए हो, तुमको संत होना। भले ही नेपाल बॉर्डर पर जन्म हुआ और तुम इस उम्र में राजस्थान पहुंचना है, कोटा में आश्रम बनाना है, और वहाँ सब झुंझुनू से, सब जिलों से, सवाई माधोपुर से सब भक्त आएंगे, अजमेर वाले, सबको ज्ञान सुनाना है, दर्शन देना है, आशीर्वाद देना है। वहाँ तुम जाओगे, वहाँ परशुराम जी तुमको मिलेंगे और तुम्हारी सेवा करेंगे। ये पहले से सेटिंग है सब। आपके जीवन की भी यही सेटिंग है कि इस उम्र में तुमको ऐसा एक गुरु मिलेगा, ऐसा संत मिलेगा, धड़ल्ले से ज्ञान देने वाला, विकट ज्ञान बरसाने वाला होगा, एकदम तूफानी वर्षा करेगा। साहिब बंदगी बोलो, साहिब बंदगी, साहिब।